अरे सुनो यार, सुनो एक छोटी सी कहानी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, मुश्किल है 5 मिनट की। एक हाथी रहा, ठीक है। अच्छा, इंद्र पता है कौन होता है? इंद्र नहीं पता? इंद्र क्या होता है? जैसे स्वर्ग का राजा होता है उसे इंद्र बोलते हैं, ठीक है। और हाथी रो क्या बोलते हैं? गज, ठीक है। तो वो हाथियों में राजा था, इसलिए उसका नाम गज इंद्र गजेंद्र, ठीक है। तो वो गजेंद्र नाम का राजा था वो, ठीक है, हाथियों में। और इतना पावरफुल था, शेर चीते भी डर जाते रहे उससे, ठीक है। और जब वो चलता था तो ऐसे चलता था, सारी चीजें उखाड़ के पेड़ पौधे बिल्कुल हाईवे बना दे चलता था। उसे शादियां भी हो रखी थी, जैसे यहाँ पे होती है इंसानों, ऐसे उनमें भी होती होंगी। तो उनकी रानियां भी थी, उसी पत्नियां भी थी, और उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे, चिंटू मिंटू, ठीक है। तो एक बार सबने सोचा एक काम करते हैं, पिकनिक मनाने चलते हैं। तो पिकनिक मनाने के लिए चलने लगे, और जून का महीना, सूरज सिर पे, बहुत ज्यादा गर्मी हुई। अब गर्मी हुई तो पत्नी को प्यास लगी, और बच्चों को भी प्यास लगी, उनको वैसे लग जाती है देख के, तो सबको प्यास लगी। अब जो हम लोग करते हैं, इंसान क्या करते हैं, हम जब ट्रेन जा रही होती है, प्यास लगती है, बच्चे बोलते हैं प्यास है, बोलते हैं तो बैठ मैं लेके आता हूँ नीचे से। वही काम किया है गजेंद्र उठता सरोवर में, ठीक है। और पानी पीने के पिलाने के लिए तो क्या उनमें हाथी क्या करते हैं, वो अपनी सूंड से पानी भर लेते हैं और फिर वो पिला देते हैं, ठीक है। तो गजेंद्र ने पानी पिया, अपनी पत्नियों को पिलाया, अपने बच्चों को पिलाया, इस टाइप से सबको। समझ आ रही है? अब वाटर पूल में गुड़िया गई है, उसे पता है क्या होता है वहां पे, लोग पानी से खेलते हैं। तो उसने क्या किया, पानी पी लिया, उसके बाद थोड़ा सा पानी भरा और अपने बच्चों के ऊपर डाला, बच्चे नाचने शुरू, फिर और भरा, फिर बच्चों पे डाला और नाचने शुरू। तो इस टाइप से उनकी पिकनिक वहीं पे होनी शुरू हो गई। अब लड़िए आज क्या किया गजेंद्र ने, थोड़ा पानी लेके अपनी बीवी पे भी डाल दिया। अरे राज जी ऐसे मत करो ना, तो शर्माने लगी। अब बंदे तो और मजा आने लगा, उसने और भरा और डाले। अब तो जी वहीं पे वाटर पूल बन गया, इसे पता है कैसे वहां पे नहाते हैं, तो उसने ये काम शुरू कर दिया और वहीं पे खेलना कूदना शुरू कर दिया। पानी भरेगा, बार बार डालेगा तो पानी हिलेगा। थोड़ी देर करता, चलो समझ आता कि चलो जाते थे, प्यास लगी, पानी पी लिया, थोड़ा खेल लिया। बट अब तो 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे होने लगे, शाम होने को आ गई। तो नीचे पानी में ग्राह बैठा था, ग्राह मतलब मगरमच्छ, मगरमच्छ बैठा था। उसने देखा यार मेरे एरिया में आते ये कौन आतंक मचा रहा है यार, चलो कोई आता पानी वानी पी के, लेकिन ये तो पानी पूरा डोलने लग गया है। वो नीचे आराम से सो रहा था, वो उठा तो यार कुछ तो हुआ है यहाँ पे, गड़बड़, देखूं कौन आया मेरे घर पे बिना बताए। आया, वो देखा, अरे भाई साहब ये तो पूरा ऊपर तो मतलब अलग ही दुनिया चल रही है। आया, उसने आके नीचे से गजेंद्र का, उस हाथी का पैर पकड़ लिया। कुछ नहीं, अपन भी ऐसे तो दांत वांत मेरा खराब होता है तो ठीक है यार, थोड़ा निशान ही है ना, ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो थोड़ा काला होता है कोई बात नहीं, थोड़ा और होता है कोई बात नहीं, ज्यादा होता है कोई बात नहीं। जब पता चलता है ना भाई तो ठंडा गर्म लगने लगा है, फिर डॉक्टर के चक्कर शुरू हो जाते हैं। सेम चीज हुआ वहां पे, पैर पकड़ लिया, उसने भी ध्यान नहीं दिया, अपना खेलने में मस्त। ग्राह ने धीरे धीरे पकड़ बनाई और अच्छे से बनाई, तब भी कोई ध्यान नहीं, चलो कोई बात नहीं, हो रहा कोई। जब उसने पकड़ बनाते हाथी को खींचना शुरू किया, तब उसको लगा यार कुछ तो है। तो उसने नीचे देखा, पलट लिया, यार मगरमच्छ पलट के बैठा है मुझे। तो उसने बड़ी कोशिश की उससे भागने की, बचने की। मैं भी कहता हूँ लोन लगा लगा तेरी या काम चल जाए, लेकिन नहीं होता। फिर उसकी जितनी पत्नियां थी, बच्चे थे, उन सब ने चेन बनाई कि हम इसको बचा के रहेंगे। खींचा, माता भी इलाज बताती है, ये रहते इलायची रख ले, ये रख ले, सही हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर ये भी बताते हैं सारे इलायची यार यहाँ पे ना गरम गरम सिकाई कर लो, सही हो जाए, लेकिन कुछ नहीं होता है। तो उन सब ने चेन बनाई उसको खींचने के लिए, लेकिन नहीं खींच पाए उसको बाहर। और ग्राह क्योंकि पानी का जीव है, हाथी पानी का जीव नहीं है, वो अपने एरिया में होता था, वो तो राजा था, लेकिन वो फंसा पाकिस्तान में, दूसरे एरिया में। ग्राह उसको पलट के लेता या पानी के अंदर बिल्कुल बीचों बीच। अब जैसे बीच में रहता है उतना गहरा होता जाता है पानी, उतना जो हाथी है वो नीचे 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 जाता जा रहा है। और उसका जो गर्दन थी सिर्फ वो बची थी, बाकी वो पूरा डूब गया था, ठीक है। जब वो डूबने ही वाला था, उस टाइम पे उसी बुद्धि, क्योंकि उसने पिछले जन्म में भक्ति की थी, तो उसी बुद्धि लगी विष्णु पे, और उसने वहीं सरोवर से एक कमल का फूल लिया अपनी सूंड में, सूंड तो ऊपर थी ना, तो सूंड से फूल लिया, उसने स्तुति की है। चलो जी स्तुति कैसे ये लास्ट वाली लाइन बताइए। अरे वो डूबने लगा, हाँ। जब वो डूबने लगा तो मुंह तो बचा था ना अभी, हाँ, तो सूंड से उसने कमल का फूल तोड़ा, अच्छा। ठीक है।
और वहीं पे हरि को बुलाने लगा। अच्छा। चलो वे सारे साथ में गाते हैं। हे गोविंद हे गोपाल हम तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल हम तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण हम तो हैं तिहारे, राखो शरण हम तो हैं तिहारे। तो ऊपर दे गोविंद ने पूछा हुआ क्या? नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत रहा चरण रही पछाड़े। तो जो सिंधु में ग्रह रहता था उसने मेरा चरण पकड़ लिया है। ठीक है, तो अब मैं डूबने ही वाला हूँ। तो जब ये आवाज पहुंची वहां पे, तो ऐसा बोलते हैं कि कृष्ण विष्णु वहां पे बैठे थे और सारी रानियां थी। तो विष्णु जी उठ के दौड़ने लगे। तो वहां पे गरुड़ भी था। उसने बोला भाई साहब बैठो मेरे, मैं पहुंचा देता हूँ। गरुड़ ऐसा बोलते हैं मन की स्पीड से चलता है। जैसे गाड़ी चलती है 100 पे, प्लेन चलता है 800 पे, ऐसे ही वो मन की स्पीड से चलता है। अभी 1 मिनट में वहाँ, 1 मिनट 1 मिनट में वहां, 1 मिनट में वहां। तो विष्णु बैठे गरुड़ पे, लेकिन आज उनको गरुड़ की जो स्पीड है वो धीरे लगने लगी। वो गरुड़ से कूद गए। गरुड़ पता क्या है? गरुड़ पता था, भगवान विष्णु। वाहन जिसपे वो बैठते हैं, गणेशा चूहा जो मंदिर में इनके साथ होता है, सामने। हाँ सामने होता है ना, एकादशी पे सामने आ जाता है। ठीक है। वैसे साथ में बैठा रहता नहीं सामने नहीं रहता है। है। हाँ सामने रहता है। मैं अपने मंदिर की बात बता अच्छा रहा अच्छा था। अच्छा। सामने ही रहता है। हाँ वो विष्णु का वाहन है। ठीक है, विष्णु का वो कृष्ण तभी का वाहन है। अब तेरे को पता लगा कि अगर मान ले तू उनको कुछ फूल माला अर्पण करती है, वो साथ में उनके साथ वो साथ रहता है विष्णु के। ठीक है, तो वो विष्णु जी गरुड़ के ऊपर बैठे। मेरे को कंफ्यूजन थी कि वो कौन है। गरुड़ उड़ने लगा है। ठीक है, उड़ने लगा, लेकिन विष्णु राज उसकी स्पीड धीरे लगने लगी। बोला कि तू, गरुड़ तो बोल रहे तू चले बहुत मंद गति। किसको बोल रहे हैं? जो मन की स्पीड से चलता है। तो वो गरुड़ से कूद गए और कूद के वहां पहुंचे। अभी पहुंचे इतने में अपना सुदर्शन चढ़ाया उन्होंने और पहले घा था मस्तक काटा। फ्री हुआ हाथी, उसको मारा ग्रह को, उसे ले गए वैकुंठ में। चोरी मर गया वो, तो जीवात्मा पहुंची वहां पे, चोरी भगवान से मरा। हाथी आया, हाथी तो सहलाने लगी। इतने में गरुड़ पहुंचा, वो अब पहुंचा है। तो हाथी तो सशरीर उठा के लेके गए गरुड़ के ऊपर। गरुड़ पहुंचा ना बाद में, वो तो आ रहा था ना। विष्णु पहले पहुंचे और विष्णु ने उससे भी पहले अपना सुदर्शन भेजा। तो पहले उसे मारा, फिर विष्णु पहुंचे, फिर उसे हाथी तो सहलाने लगे। हाथी ने फिर स्तुति की है एक और कि तुमने मैं तो बचाया, बड़ी अच्छी स्तुति की है। उसने में गरुड़ अब पहुंचा है। फिर हाथी तो उस पर बिठाया, खुद बैठे और फिर अपने साथ वैकुंठ लेके गए। अब इसमें 2 अच्छे ट्विस्ट बताता हूँ। जब विष्णु जी आने लगे तो अब पत्नी तो पूछती है ना, कहाँ जा रहे हो जी? अब उनको बिना बताए तो जा नहीं सकते। तो ऐसा बोलते हैं कि जब वो बताने लगे, जब उन्होंने हाँ बोला तब वो वहां थे लक्ष्मी देवाज, और जब थी बोला हाथी के बाद थी, तब तक वो यहाँ पहुंच चुके थे। ठीक है, वो इतनी तेज दौड़ के आए। वो उनको बताने का टाइम नहीं था कि आज मेरा भक्त मुश्किल में है, तो आज नहीं रुक सकता मैं। सेकेंड, ग्रह ने कोई भक्ति नहीं की थी, कोई स्तुति नहीं की है उसने। ग्रह ने क्या किया? सिर्फ भक्त का पैर पकड़ लिया था हाथी का। ठीक है, तो सबसे पहले मुक्ति किसकी हुई? भक्त का जिसका पैर पकड़ा। सबसे पहले मुक्ति किसकी हुई? सुदर्शन ने पहले उसे मारा, तो पहले वो पहुंचा वैकुंठ में। हाथी को तो पहले तो आए बाद में। उसके बाद हाथी ने पहले बुलाया, स्तुति की हाथ में कमल लेके। जब वो आए सहला रहे हैं, फिर एक और स्तुति की है उसने। तो बेचारे भक्तों तो डबल स्तुति करनी पड़ी है। और अच्छा, यह हाथी भी कौन था? पिछली जन्म में राजा इंद्रद्युम्न था। ठीक है, उसने बहुत अच्छी पूजा पाठ किया और अपने राज्य से, राजा था, वैराग्य ले लिया और आके वहां पे भक्ति करने लगा। नहीं, वो जगन्नाथ वाला नहीं, एक अलग था, कोई और था ये। तो उसने भक्ति करने लगा। करते करते वो भाव के लेवल पे पहुंच गया। मतलब भाव का लेवल मतलब आंखें बंद करते भगवान की लीला का दर्शन कर रहा है। ठीक है, लेकिन सामने से निकले दुर्वासा ऋषि। वो सबको पता है, बड़े फेमस हैं शाप देने में। तो वो दुर्वासा ऋषि निकले और उन्होंने देखा यार ये राजा में तो देख के खड़ा क्यों नहीं हुआ है।
अब उन्होंने ये नहीं देखा कि ये भाव के लेवल पे है या किस लेवल पे है, उसे लगा कि मेरा अपमान किया है उन्होंने, वहीं दिया वहीं शाप किया, नहीं मैं तो देख के तू बैठा रहा, तू हाथी बन। ये वो हाथी था, लेकिन रहा कौन था? कोई नहीं था, लेकिन उसने कौन सा हाथी था? ए राजा को शाप दिया था दुर्वासा ने हाँ, कि तू हाथी बन, क्योंकि तूने मैं तो प्रणाम नहीं किया, अच्छा ठीक। बैठा रहा है। तू बैठा रहा, मैं तो देख के तू हाथी ना बैठा रहा, इसलिए जा तू हाथी बन। तो हाथी बन तो वो हाथी बन गया। मगरमच्छ ने बहुत ही करता था पहले। तो इसीलिए उसको याद आ गई इस टाइम पे स्तुति, भगवान। इसलिए उसने बुला लिया, लेकिन ग्रह ने कुछ नहीं किया, भक्त का पैर पकड़ लिया। इसीलिए बोलते हैं कोई ऐसे मंदिर में या कहीं पे कोई लगे ना अच्छा भक्त है जो पैर पकड़ लो, जो पहले आपका उद्धार हो जाएगा, उसका बाद में होगा। हाँ, ये ठीक है, रहा था पहले उसने कोई स्तुति नहीं की है, कोई आरती नहीं की है, कुछ नहीं किया है, लेकिन पहले उद्धार उसका हुआ। हाथी को पहले स्तुति करनी पड़ी, फिर आए, फिर स्तुति करनी पड़ी। ऐसे ही प्रहलाद के केस में हिरण्यकश्यप मारा गया, प्रहलाद ने पहले स्तुति की, पूरा नाम लेता रहता था, वो भक्त हुआ ना, पूरा नाम लेता रहता था, लेकिन पहले मुक्ति किसकी हुई? उसके बाप की। उसे बाप की हुई। हाँ। और जब सामने वो भगवान आ गए नरसिंह भगवान, तो उसके बाद भी प्रहलाद ने स्तुति की है, उससे बाद भी स्तुति की है उसने, उससे बाद भी पूरा जन्म भक्ति की है, लेकिन हिरण्यकश्यप ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। समझ आएगी कहानी? तो हिरण्यकश्यप भी तो जय विजय था। मजा आया? चलो हम लोग को नाल दिखा रही है। हाँ, चल भाई तो नाल शुरू कर।